इवनिंग। कैसे हैं फ्रेंड्स? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और घर में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और हम इधर वीडियो नहीं डाल पा रहे थे लॉन्ग वीडियो, क्योंकि हमारी जो है सासू माँ की तबीयत सही नहीं चल रही है काफ़ी दिनों से, जैसा कि आप लोगों ने देखा ही है। तो अभी बुढ़ापा भी है और उम्र भी हो चुकी है, तो बुढ़ाई में ऐसे ही होता है, लोगों का कुछ न कुछ लगा ही रहता है। तो बस इनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही, उसी में हम सभी लोग घर में सब लोग ही परेशान रहते हैं इनके उसमें। तो आज मेरे हस्बैंड ने इनके बाल धुलाए थे, क्योंकि आज संडे है, तो इन्होंने सुबह मॉर्निंग में धुला दिया था, क्योंकि मौसम बहुत ख़राब चल रहा था, इस वजह से नहीं धुला रहे थे। और इनकी तबीयत भी ठीक नहीं चल रही है, थोड़ा सा जो है रात भर सोती नहीं हैं, दिन भर रात भर जगह करती हैं, फिर इनको नींद की दवा वगैरह दी जाती है तो फिर ये सोती हैं। तो इसी में सभी लोग उलझे रहते हैं जो है। और कहते हैं ना कि ऐसी स्थितियाँ होती हैं तो घर के सदस्य को तो करना ही पड़ता है। तो जैसा कि मेरे हस्बैंड अकेले हैं, तो वो भी घर बाहर दोनों ही देखते हैं। और तो वही मैं इनके बाल को सुलझा रही थी, और इतना उलझा हुआ था, फंसा हुआ था, तो मारिया हल्ला कर रही थी, अरे पिरात है। तो मैं कहा जब मैं सुलझाऊंगी नहीं तो कैसे बाल झाड़ूंगी। तो वही मैं इनको सरसों का तेल लगाई हूँ और इनके बाल झाड़ रही हूँ। और ठंडी ना हम लोगों के यहाँ कुछ कम हो गई है, पहले की अपेक्षा काफ़ी कम है। और लेकिन आज हवा ना बहुत तेज़ चल रही थी जो है, तो बाहर तो बैठने लायक नहीं था, लेकिन ये है कि धूप थी तो थोड़ा सा सही रहता है। नहीं घर में अंदर घुसे घुसे तो जी उठ जाता है, धूप रहता है तो इंसान कम से कम बाहर थोड़ा बहुत उठ बैठ जाता है। तो बस यहाँ पर ये देखिए मैं चोटी कर रही थी। तो हमारी सास ना पहले जैसे के जो लोग होते थे ना, वो सुतरी से बाल को बांधते थे, बांध करके उसको जूड़ा बना लेते थे, पर मुझसे बनता ही नहीं है, क्योंकि मैंने अपने बाल कभी बांधे ही नहीं, हमेशा या तो क्लेचर लगा लेती या पोनीटेल कर लेती हूँ। और कॉलेज टाइम में तो मेरी माँ चोटी करती थी, क्योंकि मेरे बाल ना बहुत लंबे थे कॉलेज टाइम में, बहुत ही लंबे और बहुत ही घने मोटे बाल थे, लेकिन सारे झड़ गए, क्योंकि इतने ऑपरेशन, कई ऑपरेशन हुए, मेरे दोनों बच्चे ऑपरेशन से हुए। फिर उसके बाद मुझे अपेंडिसाइटिस बचपन में ही हो गया था, फिर गाल ब्लेडर निकल गया बहुत। ये अब मेरी शरीर जो है ना फूली है। आप लोग सोचते होंगे मैं मोटी हूँ, जी नहीं, मेरे शरीर में ना बिल्कुल अंदर से ताकत है ही नहीं, थोड़ी भी काम कर लेती हूँ थक जाती हूँ और फीवर भी आ जाता है। ऑपरेशन शरीर मेरी पूरी मतलब बेकार हो गई, फूल गई है, लेकिन फिर भी ईश्वर की कृपा है, मैंने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है। फिर भी मैं जिस हिसाब से हर काम को जिम्मेदारियों से कर लेती हूँ, यही मेरे लिए बहुत है। मैंने कईयों को देखा है, किसी के गाल ब्लेडर निकल गए हैं, किसी का ऑपरेशन हुआ है, कांपते रहते हैं, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा है कि मेरे अंदर ऐसा कुछ नहीं है। मैं हमेशा अपने आप को एक्टिव रहने की कोशिश करती हूँ, जल्दी लेटती नहीं हूँ। जब मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा वैसे होती है तभी मैं दवा खाती हूँ और लेटती हूँ, नहीं तो मुझे कुछ ना कुछ करने की आदत है। मैं मतलब इतनी चुलबुली टाइप की हूँ, जब मैं थक जाऊँगी, जब से मुझे थायराइड हो गया तब से मैं पता नहीं क्यों कोई काम करे ना करे, थकान मुझे बहुत होती है। और जब 1-1.5 घंटा में लेट जाती हूँ तो मतलब कुछ सही रहता है, नहीं ऐसे लगता है कि जैसे मेरे शरीर में शक्ति ही नहीं है। जिनको थायराइड होगा वो ज़रूर जानती होंगी कि कितनी थकान होती है, पर इन थकान की बजाय के अलावा मैं अपने आप को एक्टिव रखती हूँ, जिम्मेदारियाँ करती रहती हूँ। ऐसा भी नहीं कि उसी काम में मक्खी बिन की तरह लगी रहूँ, नहीं, जो काम करना है चटपट करके फुर्सत हो जाती हूँ। और ये भी नहीं कि किसी को दिखा के काम करूँ, जी नहीं, मेरे अंदर ये चीज़ नहीं है कि मैं दिखा के काम करूँ कि सामने वाला बोले कि मैं काम कर रही हूँ। मेरा जो काम है मैं करती हूँ, मुझे दिखाने से कोई फ़ायदा नहीं। मेरा ईश्वर मुझे देख रहा है कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ, बस मेरा ईश्वर मुझसे ना रूठे, हो गया। तो चलिए, मैंने अपने सासू माँ के बाल झाड़ दिए, इनको सिंदूर भी लगा दिया, और देख रहे होंगे ये नींद में ही है, क्योंकि दवा खिलाई गई है ना, तो थोड़ा सा नींद का असर है। तो बस यहाँ पर इनका मैंने बाल झाड़ बांध दिया है जो है। और उसके बाद आज शाम को जो है मुझे मार्केट भी जाना था, पर मैं नहीं गई।
करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज हमने बनाया है चने की भाजी और बना रही हूँ चुंदरी की रोटी। जी हाँ, आप लोग सोच रहे हो कि चूल्हे में बनती है, ये तो गैस में बनती ही नहीं। तो जी हाँ, बन जाती है। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने जोंधे के आटे लिए हैं, तो इसको मैं थोड़ा सा ऐसे करके सानूंगी। आप लोग को दिख ही नहीं रहा होगा, ये देखिए। इसको खूब अच्छे तरीके से मैश कर लेना है, बिल्कुल इस तरीके से। और यहाँ पर मैंने एक तावा में डाल रखी है, ये देखिए। तो एक एक रोटी सेकी जाती है। इसको मतलब थोड़े से तेज़ आंच में ही रखी जाती है। धीमे आंच में रखेंगे तो ये टूट जाएगी, इसका टूटने का बहुत डर रहता है। तो यहाँ पर ये देखिए मैं इसको सेक रही हूँ। बहुत ही आसान है, आप बना सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप चूल्हा जलाइए या ये करिए वो करिए, दुनिया भर का टिटिम्मा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप आराम से स्वाद तो ले ही सकती हैं और बहुत ही परफेक्ट रोटी बन जाती है। मैंने एक बार देखा, मुझे आता नहीं था, मैंने भी कहीं सीखा है और आप ही लोगों से सीखा, कहीं बाहर से नहीं। तो मैंने देखा गैस में वो लेडीज़ बहुत अच्छे से जुंडी की रोटी बना रही थी। मैंने कहा अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा बना रही है। उन्होंने क्या किया, थोड़ा थोड़ा करके सान करके और एक एक रोटियाँ गैस में सेक रही थी और बहुत ही अच्छी बन रही थी। तो फिर मैंने भी ट्राई किया, मैंने एक बनाया तो बन गई बहुत ही अच्छे तरीके से। और ये देखिए कितनी अच्छे से बन गई है, देख लीजिए, चूल्हा की जैसी रोटी है ना, बिल्कुल। तो आप लोग भी ज़रूर बनाइए और अपने घर परिवार को ज़रूर खिलाइए। और ऐसा नहीं है कि आप चूल्हा जलाइए, दुनिया भर का टिटिम्मा करिए, नहीं, आप चाहें तो गैस में भी बहुत ही अच्छे से बना सकती। ये देखिए बन गई ना जोंधे की रोटी, ये देख लीजिए अच्छे से पक भी गई है। ऐसा नहीं है कि कहीं से कच्ची हो, अच्छे से पक गई है। और इसमें लगा देते हैं हम घी, क्योंकि ये सब रोटियों में घी अच्छा लगता है, बगैर घी के ये सूखी सूखी लगती है। तो यहाँ पे ये देखिए लगा दिया घी। और ये रहा मेरा चने की भाजी और ये रही रोटी। तो चलिए ठीक है, इसको हम दे देते हैं और आपको फिर दिखाती हूँ। यहाँ पर ये देखिए मैंने एक जोंधी की रोटी और ये चने की भाजी बनी है। तो ये मेरी थाली सास के लिए मैंने निकाल दिया है। और ये देखिए मैंने ये परफेक्ट, थोड़ी ये मोटी ही बनती है, पतली नहीं बनती, क्योंकि पतली बनाने से ये टूट जाती है। तो ये मैंने इसको खूब हाथ से आप चिकना कर दीजिए, ऐसे करके मैं हटा देती हूँ। किचन में भी मेरे जगह नहीं है, तो वो आप प्लीज़ इसको इग्नोर करिएगा। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लगा लिया हाथ में पानी, इस हाथ में भी, और इसको बस धीरे धीरे से ऐसे ऐसे आराम आराम से इसको आपको प्रेस करना है। ये देखिए, ये देखिए। और इसको आप हाथ से, क्योंकि ये रोटी ना फटती बहुत जल्दी, चहराती है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। इसको आराम से बनाइएगा, ठीक है। तो ये देखिए हमारी बन गई, इसको हम डाल देते हैं। आपको दूसरी में बना के दिखाती हूँ, 1 मिनट, किसी का फ़ोन। तो बस यहाँ पे ये देखिए मैंने जोंधी की रोटी बना दी है। कैसी बनी है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इसका फ्लेम बिल्कुल धीमे भी मत रखिएगा, ना बहुत तेज़ रखिएगा, मीडियम में पकाइएगा, क्योंकि ये चिपकती बहुत ज़्यादा है। इसको नीचे से पक जाने दीजिएगा तभी उठाइएगा, नहीं तो ये नीचे से चिपक जाती है तावे में और टूट जाती है। तो बहुत ही संभाल के रोटी बनाई जाती है, पर बनती है। आप कोशिश करेंगी ज़रूर बन जाएगी, कुछ भी इसमें टिटिम्मा नहीं है। तो आप बनाइए घर में और अपने घर परिवार को खिलाइए। ये चोखा के साथ, आलू बैंगन टमाटर की सब्ज़ी के साथ, चने के साग के साथ ही बहुत ही अच्छी लगती है जोंधरी की रोटी। और यही मौसम होता है ये सब रोटी खाने का। नहीं, गर्मियों में तो खैर नहीं खाते हैं, तो हम लोगों ने तो बहुत खाया। पूरी ठंडी बाजरे की रोटी और चना बिर्रा गेहूं की तो मेरे यहाँ 12 महीने ही बनती है। और ये जोंधरी का आटा मेरे हस्बैंड पिसा के लाए थे। जैसा कि मेरे हस्बैंड ये सब खाने के बहुत ही शौकीन हैं, तो उनकी वजह से मैं बनाती हूँ और मैं भी चख लेती हूँ। ऐसा नहीं है, खाना भी चाहिए।
ये जो है ये सब चीज़ें मोटा अनाज है। और आजकल आप लोग देख रहे होंगे लोग मोटे अनाज पर फिर से लौट रहे हैं, क्योंकि इतनी बीमारियां हो रही हैं कि कुछ समझ में ही नहीं आता है। इसीलिए लोग मोटे अनाज पर फिर से जा रहे हैं। तो कैसी रोटी हमारी बनी है आप ज़रूर बताना, और आप भी बनाना, देखो ही नहीं बना के अपने घर परिवार को ज़रूर खिलाना। ये जुंडी की रोटी अब नहीं कहोगे कि हमसे जुंडी की रोटी नहीं बनती, देखा बन गई ना, और आप भी बना लोगे। ऐसा नहीं है कि मेरे से ही बनी है और आपसे नहीं बनेगी, ज़रूर बनेगी। इसी तरह बनाइएगा। तो चलिए इसमें घी लगा देते हैं, सबको दे देते हैं। गुड नाइट मेरे भाई बहनें। क्या आप लोगों ने बचपन में चावल और तेल और प्याज और नमक खाया है? जी हाँ, आज भी वो बचपन की यादें सच में मेरे अंदर तो भरी है। पता है, हम जब छोटे छोटे थे तो तमाम तरह की सब्जी भी बनी रहती थी घर में, लेकिन जो चावल और तेल और प्याज इस तरीके से काट के खाते थे ना, सच में बहुत ही अच्छा लगता था। किसको अपना बचपना याद है? इस तरीके का चावल ले लेते थे, प्याज ले लेते थे और नमक ले लेते थे और डालते थे चावल के ऊपर तेल। जी हाँ, बहुत स्वादिष्ट होता है। एक बार आप लोग खा करके देखिएगा, तेल और प्याज और नमक। सच में भैया, आज तो मुझे अपने बचपन वाली फीलिंग याद आ रही है। मैं तो आज अपने बचपन में जा रही हूँ। मेरा आज तेल, चावल, नमक और प्याज खाने का मन है। खा के देखिएगा, बहुत टेस्टी है। वीडियो अच्छी लगे लाइक दे दीजिएगा।